नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले अमेजिंग शेप मॉर्फिंग एनिमेशन इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ पे हम एक सर्च आइकॉन, जब भी आप सर्च बॉक्स में जाते हो तो एक लाइन दिखता है, आप कुछ टाइप करते हो और फिर सर्च का आइकॉन भी आपको बाजू में दिखता है। तो यहाँ पे जो शेप मॉर्फिंग करने वाले हैं, एक स्ट्रेट लाइन को हम सर्च आइकॉन में कन्वर्ट करेंगे। और साथ में एक बोनस चीज ये रहेगा कि जो हमारा यहाँ पे सर्च ईयर का आपको टेक्स्ट दिख रहा है, उसको बेसिक जो शेप लेयर का एनिमेट करके प्रॉपर्टी रहता है, उसके अंदर उसको यूज करते हुए हम सिंगल अल्फाबेट को रिवील करते हुए पूरा टेक्स्ट कैसे रिवील कर सकते हैं, वो भी हम साथ में देखेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे पहले अपने लेयर पैनल के अंदर। तो जैसे आप देख रहे हो मेरे पास मेरे अलग अलग लेयर्स रेडी हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक लेयर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास मेरा सर्कल लेयर है जिसको मैंने स्ट्रोक अप्लाई किया है। उसके बाद मेरे पास मेरा लाइन है जो मैंने पेन टूल से एक पाथ क्रिएट करके लाइन क्रिएट किया है। फिर हमारे पास यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है जो टेक्स्ट टूल के यूज क्रिएट किया गया है। देन हमारे पास यहाँ पे एक सर्च का बॉक्स है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ टू एनिमेट। तो अभी जो हम एनिमेट करने वाले, एक ये सर्च हियर, दूसरा ये सर्च आइकॉन हम मॉर्फ करेंगे, एक लाइन में से हम सर्च आइकॉन जनरेट करेंगे। तो ये एनिमेशन हम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एनिमेट करेंगे हमारे सर्च हियर वाले टेक्स्ट को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, बाकी के लेयर को अनसोलो कर देता हूँ। यहाँ पे जो ये दोनों लेयर है, ओके, ये चारों लेयर्स को मैं रखता हूँ और सर्च ये वाले टेक्स्ट को हमारे एनिमेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा सर्च ये टेक्स्ट का लेयर है उसके अंदर जाना है। यहाँ पे आपको एनिमेट की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके अंदर जाके हम सिलेक्ट करने वाले ओपेसिटी। अब ओपेसिटी में जाके मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे एनिमेटर आया तो सबसे पहले तो नेमिंग करना शुरू करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप लेयर के अंदर मल्टीपल एनिमेटर्स अप्लाई करते हो अपने टेक्स्ट के एनिमेशन के लिए। तो ये आदत अभी से डालना, भले ही सिंगल क्यों ना डालो अपने एनिमेटर पर, नेमिंग करने की हमेशा आदत डालना। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ओपेसिटी एनिमेटर। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है उसका। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू सारी की सारी मैंने क्या कर दी है, 0 कर दी है। अब चलना है इसके रेंज सिलेक्टर के अंदर मुझे, ठीक है। अब जैसे सर्च मतलब टाइपिंग होते हुए जाएगा तो लेफ्ट टू राइट वो क्या होंगे, टेक्स्ट रिवील होते हुए जाएंगे। तो वही चीज मुझे यहाँ पे एनिमेट करनी है। तो उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, वो स्टार्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे 0 नंबर पे मैं की दे रहा हूँ और मैं आगे जंप कर रहा हूँ 20 फ्रेम। तो मैंने यहाँ पे 20 फ्रेम जंप करना है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम 15 फ्रेम चलते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो 15 फ्रेम पे हैं अभी। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको रिवील कर देता हूँ विद द ओपेसिटी। और इसको अभी क्या करेंगे, इस पैरामीटर की जो कीज हमने लगाई उसको F9 अप्लाई करके इजी इसमें कन्वर्ट करते हैं। चलते ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे अच्छे से क्या कर देंगे, उसको ग्राफ को हमारी नीड के हिसाब से एनिमेट कर देंगे हम। तो ये हमने एनिमेट कर दिया यहाँ पे। तो अब हमारा जो टेक्स्ट होगा ये वो स्टेप बाय स्टेप एक एक अल्फाबेट हमारा रिवील होते हुए दिखा रहा है। तो ये हमारा एनिमेट हो चुका है। अब जो मेन प्रॉपर्टी है हमारी एनिमेट करने के लिए, विच इज द मेन अट्रैक्टिव थिंग अबाउट आज के ट्यूटोरियल, तो वो है हमारा एक लाइन में से हमको क्या करना, सर्च आइकॉन को कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा चीज है, सबसे पहले क्या करते हैं, उन दोनों चीजों को यहाँ पे रिवील कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेरा सर्कल है और यहाँ पे मेरा लाइन है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पहली चीज ये है कि ये लाइन जो है उसका पोजीशन प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, प्लस रोटेशन प्रॉपर्टी चाहिए। क्योंकि लाइन जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहती है तो अब सीधी रहेगी, ठीक है ना। अभी वो क्या है, रोटेटेड है। तो ये दो प्रॉपर्टीज चाहिए मुझे। यहाँ पे सर्कल की भी मुझे पोजीशन प्रॉपर्टी चाहिए। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको स्क्वीज कर दूं सर्कल को, ठीक है ना, मतलब स्केल डाउन कर दूं एक सिंगल एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर, तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर उसके लिए मैं नॉर्मल स्केल प्रॉपर्टी यूज करता हूँ यहाँ पे और इसकी वैल्यू 0 करूं, तो सर्कल क्या हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। पर मुझे सर्कल को गायब नहीं करना है, मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए उस सर्कल के थ्रू ही, ठीक है ना। और मेरा लाइन लंबा है, ये हाफ लाइन हो गया, जो एक्चुअल लाइन आपको दिख रहा था स्टार्टिंग में से उससे छोटा। तो उसके लिए अभी एक बेटर प्रॉपर्टी हमारे पास, तो यहाँ पे अंडू करते हैं। सो यही मैजिक है गाइस आफ्टर इफेक्ट का, कि आप कितना स्मार्टली उसे यूज करते हो ना, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो चलते हैं सबसे पहले वहां पे हम लोग। तो क्या करेंगे, इसका जो मेन दूसरा प्रॉपर्टी हमें एनिमेट करना है वो है मेरे पास इलिप्स के अंदर चले जाओ, इलिप्स पाथ में चले जाओ, यहाँ पे सर्कल लेयर को, यहाँ पे साइज का जो प्रॉपर्टी वो हमें एनिमेट करना है। तो मैंने यहाँ पे 0 नंबर पे उसको भी क्या दिया, की फ्रेम दे दिया है। अब इसका साथ में मेरे को क्या चाहिए था, पोजीशन प्रॉपर्टी भी चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पे इन सबको की दे देता हूँ, मेरे लाइन वाले लेयर की पोजीशन रोटेशन प्रॉपर्टी, सर्कल की पोजीशन प्रॉपर्टी। अब सर्कल वाले लेयर के ऊपर यू प्रेस कर देते तो उसका साइज वाला जो की हमने एनिमेट किया था वो भी हमें अभी मिल रहा है। अब क्या कर रहा हूं मैं,
20 फ्रेम्स आगे जा रहा हूँ, 20 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, फिर से चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या कर देते हैं हम कि दोनों लेयर की दो दो जो प्रॉपर्टीज हमने एनिमेट की उसके ऊपर की दे देते हैं। अब चलते हैं स्टार्टिंग वाली फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, हमें पोजीशन चेंज करना है सबसे पहले। तो भाई दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोजीशन लेके आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तो मेरा पोजीशन तो आ गया बराबर है। अब साथ में क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन का जो रोटेशन था वो मैं यहाँ पे जीरो कर रहा हूँ। अब देखो इसको जीरो करने के लिए मेरा बेनिफिट ये प्रॉपर सेंटर में है। रीजन, मैंने इस लाइन का जो एंकर पॉइंट है बिल्कुल ये जो सर्कल है उस इलिप्स के एंकर पॉइंट के साथ में और बिल्कुल उसके सेंटर में रखा है, ताकि ये प्रॉपरली उसी हिसाब से इसके स्ट्रोक के अकॉर्डिंग ही एनिमेट हो, कहीं ऊपर नीचे ना हो। तो ये चीज आपको बहुत प्रिसाइजली ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग लेयर हैं, तो मुझे अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक के ऊपर, क्योंकि अगर बीच में बिल्कुल भी गैप दिखेगा तो रियलिस्टिक आइकॉन नहीं समझ में आएगा, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे वो मैंने जीरो कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे साइज जीरो करता हूँ गाइस, आप देखोगे एक अच्छा खासा स्ट्रेट लाइन जनरेट हो गया। सो दैट वाज द ब्यूटीफुल एनिमेशन, और इसे कहते हैं सिंपल सा शेप मॉर्फिंग, जो हमने हमारे दिमाग के स्मार्ट वे से यूज किया और आफ्टर इफेक्ट की बेटर प्रॉपर्टीज के साथ। अब क्या करेंगे भाई, साली इसको सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, चलते हैं यहाँ पे और क्या कर देंगे भाई, इसको हम एनिमेट कर देंगे कुछ इस हिसाब से, ग्राफ को हम चेंज कर देंगे कुछ इस हिसाब से। तो ये तो हो गया भाई हमारे लिए, बट अभी मुझे कुछ चेंजेस करना है। मुझे क्या करना है कि ये इसका पोजीशन तो ठीक है चेंज हो रहा है, बट जो शेप चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब तक टेक्स्ट रिवील होगा तब तक ये आइकॉन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही सारे टेक्स्ट के अल्फाबेट रिवील हो जाते हैं ये आइकॉन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए दो जो प्रॉपर्टी हमारी मेन है, जो एक लाइन को सर्च आइकॉन में कन्वर्ट कर रही है, उसको हमें लेट से एनिमेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका रोटेशन प्रॉपर्टी है लाइन का, और यहाँ पे जो साइज का प्रॉपर्टी है, ये दोनों की इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे लाइन का सॉरी रोटेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे, लेट्स सिलेक्ट दिस, और यहाँ पे क्या है मेरा शिफ्ट का ये प्रॉपर्टी। इन दोनों को सिलेक्ट करते हो क्या करते हैं हम, ऑलमोस्ट यहाँ पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर ये एनिमेट होता है तो आप देखोगे कैसे ये बेटर तरीके से जा रहा है। बट अभी भी ये दिक्कत है, क्या है कि पहले ये आ रहा है, टेक्स्ट पहले से ही रिवील होते हुए जा रहा है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, चलते ग्राफ एडिटर पे। हमने प्रॉपर तरीके से एडिट तो किया हुआ है ग्राफ को बराबर, यहाँ पे और कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही। तो फिर क्यों, तो फिर टाइमिंग हमको थोड़ा डिले करना पड़ेगा। क्या डिले करना पड़ेगा, टाइमिंग थोड़ा डिला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्च आइकन की जो प्रॉपर्टीज है उसको ओपन कर लो, और यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ये आगे जा रहा है, जैसे मेरा ये आइकॉन यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इसको पीछे की तरफ लेके जाऊंगा थोड़ा और। तो अब देखो प्रॉपर तरीके से मेरा एनिमेशन आपको होते हुए दिखेगा। सो आई होप आपको एक बेसिक लेयर की प्रॉपर्टीज के साथ भी, टेक्स्ट लेयर की प्रॉपर्टी और शेप लेयर की प्रॉपर्टी के साथ, हमने टेक्स्ट को बेटर तरीके से रिवील किया विद अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट, और हमने शेप को मॉर्फ किया, एक लाइन से सर्च आइकॉन में कन्वर्ट किया। सो आई होप आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इस ट्यूटोरियल में मिली होगी और आपको मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय गाइस।